5 साल की फिक्स डिपॉजिट हमने करवाई थी। क्या हमें हर साल इनकम टैक्स देना जरूरी है? क्या हमारा हर साल टीडीएस कटेगा? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है सभी लोगों का, चाहे आप सीनियर सिटीजन हो चाहे एक आम नागरिक है। फिक्स डिपॉजिट को सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है और ज्यादातर जो लोग हैं वो फिक्स डिपॉजिट में निवेश करना पसंद करते हैं। कोई 1 साल, कोई 2 साल, तो कोई 5 साल के लिए भी इसमें निवेश कर सकता है। आप चाहें तो बैंक के अंदर आप 10 साल के लिए भी फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं। सवाल ये आता है कि अगर मैंने 5 साल की फिक्स डिपॉजिट करवाई है तो क्या इस पर जो भी ब्याज मुझे मिलेगा, हालांकि ब्याज मुझे मेच्योरिटी पर मिल रहा है, ब्याज जो भी एफडी पर दिया जाता है वो अगर क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट है यानी कि आपका ब्याज पर ब्याज मिल रहा है, कंपाउंडिंग हो रहा है, तो ये ब्याज आपको मेच्योरिटी पर दिया जाता है। हर साल तो मेरे खाते में क्रेडिट नहीं हो रहा है सर, जब मेरे बैंक अकाउंट के अंदर नहीं आ रहा है तो मैं इस पर क्यों टैक्स दूं, क्यों मैं इस पर जो है इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जो है इनकम दिखाऊं और क्यों मेरी इनकम को इसकी वजह से मैं बढ़ा दूं। तो यहां पर क्या कोई तरीका है कि मैं मेच्योरिटी पर जब मुझे इंटरेस्ट मिलेगा तब मैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाऊं? क्या ये लीगल तरीका है या हर साल मुझे इनकम आईटीआर में दिखानी होगी? ये एक मोस्ट कॉमन जो है वो क्वेश्चन होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा कि हर साल आपको दिखाना चाहिए एक्रूअल बेसिस पर, या फिर आप मेच्योरिटी पर अगर दिखाते हैं यानी कि 5 साल के बाद जब आपके बैंक अकाउंट के अंदर ब्याज क्रेडिट होगा तब अगर आप इनकम दिखाते हैं तो क्या उसमें कोई नोटिस आ सकती है? क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या ये 4 साल ना दिखाने की वजह से आप पर कोई एडिशन कर सकता है? सारी बातें इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से समझेंगे। मैं आपको कुछ सर्कुलर भी बताऊंगा, कुछ कोर्ट के केस लो भी बताऊंगा और साथ में सेक्शन भी बताऊंगा जिसके सपोर्ट में क्या मेच्योरिटी पर अगर एफडी इंटरेस्ट आईटीआर के समय दिखाते हैं तो क्या उसके परिणाम आ सकते हैं। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। दोस्तों, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करवाना चाहते हैं तो दिए गए नीचे नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था, सब्सक्राइबर का सवाल था, सर 5 साल की फिक्स डिपॉजिट मैंने करवाई थी, क्या मुझे इनकम टैक्स और टीडीएस हर साल देना पड़ेगा? क्या इनकम टैक्स यानी इनकम टैक्स रिटर्न मुझे हर साल भरना पड़ेगा? इनकम मुझे हर साल दिखानी है? क्या बैंक हर साल टीडीएस काटेगा? तो मैं एक बात बता दूं, टीडीएस का अगर मैं आपको कहूं तो टीडीएस आप कटने से बचा सकते हैं। हर साल आपका टीडीएस नहीं कटेगा। इसके लिए एक सेक्शन दिया गया, सेक्शन 194A। सेक्शन 194A कहता है कि अगर आपका इंटरेस्ट जो है एफडी पर सीनियर सिटीजन वालों के लिए 1 लाख की लिमिट है और नॉन सीनियर सिटीजन वालों के लिए 50,000 की लिमिट है, अगर इसके अंदर है तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। लेकिन इससे क्रॉस हो गया तो उसके इसमें ध्यान रखिएगा, आप फॉर्म 15G, 15H या फिर फॉर्म 121 जो है वो बैंक में जमा कर सकते हैं। अगर ये फॉर्म आप जमा कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा सीनियर सिटीजन के लिए 12 लाख के अंदर इनकम होनी चाहिए और नॉन सीनियर सिटीजन वालों के लिए 4 लाख के अंदर अगर इनकम है तभी ये फॉर्म आप जमा कर सकते हैं। तो इस केस में ये फॉर्म अगर आप जमा कर देते हैं तो आपका टीडीएस अवॉइड हो जाएगा, आप टीडीएस कटने से बच सकते हैं। लेकिन ये फॉर्म जमा नहीं किया या बैंक ने टीडीएस काट लिया तो उस केस में आपके आईटीआर के अंदर यानी आपके ऑनलाइन 26AS फॉर्म के अंदर, एआईएस के अंदर वो टीडीएस रिफ्लेक्ट करेगा। अच्छा, इस टीडीएस को मैं अगर 5वें साल में क्लेम करना चाहता हूं तो क्या कर सकता हूं? यस, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। इनकम टैक्स रिटर्न में एक ऑप्शन होता है टीडीएस के अंदर, अगर आप रिटर्न भरेंगे तो वहां पर कैरी फॉरवर्ड का ऑप्शन होता है। अगर आप इस साल वो टीडीएस क्लेम नहीं करना चाहते तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ऐसा आप तब तक कर सकते हैं जब तक आप आईटीआर में उसको क्लेम नहीं करना चाहते। हर साल आपको इसको कैरी फॉरवर्ड करना मैंडेटरी होगा, यानी कि पहले साल का कैरी फॉरवर्ड होगा दूसरे साल में, फिर पहले साल और दूसरे साल का जो टीडीएस होगा वो कैरी फॉरवर्ड होगा तीसरे साल में। ऐसे करके 5वें साल में आपका पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का, चौथे साल तक का सारा टीडीएस जो है वो 5वें साल में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब इनकम जो है, इंटरेस्ट जब आपको मेच्योरिटी पर बैंक में मिलेगी वो क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट जो है वो आप दिखाएंगे, साथ में अपना टीडीएस रिफंड क्लेम कर सकते हैं पूरे 5 साल तक का। तो ये एक तरीका है, अगर आप मेच्योरिटी पर जाते हैं, हर साल आईटीआर ना भर के हर साल टीडीएस ना करते हैं तो ये तरीके से आप जो है वो आईटीआर भर सकते हैं। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में
आपको नोटिस भेजी जाएगी। ये एक लिटिगेशन का केस होता है। अगर आप मैच्योरिटी के समय, अगर आप जो है वो मैच्योरिटी के समय जो है वो एफडी इंटरेस्ट को टैक्सेबल करते हैं, अगर ईयरली बेसिस पर करेंगे यानी कि हर साल आप ब्याज जो है वो आईटीआर में दिखा रहे हैं। अच्छा, बैंक भी हर साल टीडीएस रिपोर्ट करेगा, टीडीएस जो वो हर साल डिडक्ट करेगा, बैंक जो मैच्योरिटी पर नहीं करता। दूसरी चीज, इंटरेस्ट चाहे 1 रुपए का भी हो चाहे 1 लाख रुपए का भी हो, बैंक एसएफटी फॉर्म के अंदर आपका पूरा इंटरेस्ट जो है वो डिक्लेयर करता है, जो आपके एआईएस टीआईएस में रिपोर्ट होता है। तो यहां पर बैंक जो है वो हर साल चीजें करेगा। आपके 26A के अंदर टीडीएस आएगा, इंटरेस्ट इनकम आ जाएगी। आपके एआईएस के अंदर वो भी इंटरेस्ट आएगा जिस पर टीडीएस नहीं कटा है। तो यहां पर आपकी ऑनलाइन सारी चीजों में हर साल जो है वो टीडीएस इंटरेस्ट जो है दोनों चीजें दिखाई देगी। अच्छा, आईटीआर में इसको आप नहीं दिखाएंगे हर साल, तो अगर मैच्योरिटी पर दिखाएंगे तो नोटिस आनी है, लेकिन आईटीआर में भी इसको आप हर साल दिखाते हैं तब तो कोई टेंशन नहीं है। तो अगर आप ईयरली बेसिस पर आईटीआर में दिखा रहे हैं एफडी इंटरेस्ट को भी और टीडीएस क्लेम भी कर रहे हैं, तब डिपार्टमेंट को कोई इश्यू नहीं है। डिपार्टमेंट को इश्यू कब आएगा? जब आप मैच्योरिटी बेसिस पर दिखाते हैं, यानी कि आप 5वें साल में जो है 5th ईयर में 5वें साल में आपने पूरा का पूरा एफडी इंटरेस्ट, जब आपको पैसा मिला खाते में आया तब आपने दिखा दिया, तो इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, क्योंकि यहां पर आपका एआईएस मिसमैच होगा, 26AS मिसमैच होगा, आईटीआर में वो इनकम आएगी नहीं, तो नोटिस पक्का आनी ही आनी है। तो सर तरीका बताइए ना कि मैच्योरिटी पर कैसे दिखा सकते हैं, क्या कौन सेक्शन है, कौन सा लॉ है, कौन सा प्रोविजन है जो इसको सपोर्ट करता है। हालांकि ये लिटिगेशन का इशू हमेशा रहेगा, आपको जो है वो लड़ाई करनी पड़ेगी, जिसके बाद हो सकता है आप इसमें जीत जाएं या हो भी सकता है कि आप इसमें हार जाएं। आइए समझते हैं। हमें यह समझना है एक्ट के अंदर कौन सा सेक्शन इसके साथ सपोर्ट करता है, साथ में सीबीडीटी का क्या क्या सर्कुलर है और आईटीएटी के क्या क्या डिसीजन है, इनके बेसिस पर क्या हम मैच्योरिटी के हिसाब से दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते। हमारा मेन कंसर्न है मैच्योरिटी को लेकर। अगर आप ईयरली दिखाते हैं वो मेन कंसर्न नहीं है, क्योंकि उसमें तो डिपार्टमेंट आपको कभी नहीं छेड़ेगा, लेकिन मैच्योरिटी पर अगर आप दिखाते हैं तो उस केस में दिक्कत आ सकती है। तो यहां पर जनरली अगर कॉमन में बात करूं तो यहां पर मना किया गया है कि आप 5 साल तक का वेट ना करें, मैच्योरिटी पर एफडी इंटरेस्ट जो है वो टैक्स के लिए ऑफर ना करें। ठीक है, ये जनरल हो गया कि यहां पर मना किया जाता है कि आप जो है वो ईयरली बेसिस पर दिखा दें, ये हेडेक रिस्क आप ना लें। लेकिन फिर भी कई लोग जो वो नहीं मानते। तो आइए मैं आपको बताता हूं एक सेक्शन 145। अच्छा, इस सेक्शन का जो है वो आप लीगल बेस ले सकते हैं। ये सेक्शन जो है वो आप कभी भी इनकम टैक्स से नोटिस आती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोला आपने मैच्योरिटी पर क्यों दिखाया, तो आप इस सेक्शन का जो है वो कोट कर सकते हैं कि इस सेक्शन के बेसिस पर मैंने मैच्योरिटी पर इंटरेस्ट जो है वो दिखाया है। अच्छा, ये सेक्शन क्या कहता है? ये सेक्शन कहता है कि आपकी जो इनकम है, चाहे वो बिजनेस से हो, प्रोफेशन से हो या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ध्यान रखिएगा एफडी इंटरेस्ट टैक्सेबल कहां पे होता है आपका? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, सेविंग का भी यहां पर होता है। तो अगर आपकी इनकम ऐसी है तो इस केस में आपको मेथड ऑफ अकाउंटिंग, 2 तरीके मेथड ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, अगर वो आपने कंसिस्टेंटली और रेगुलरली फॉलो किए हैं तो हम आपको अलाउ करते हैं। ये सेक्शन आपको अलाउ करता है, डिपार्टमेंट अभी भी नहीं मानेगा, लेकिन ये सेक्शन क्या कहता है? मेथड ऑफ अकाउंटिंग प्लस रेगुलरली आपको इसको फॉलो करना है। अब इसका क्या मतलब है? अच्छा, मेथड ऑफ अकाउंटिंग 2 तरीके के होते हैं, एक तो मर्केंटाइल सिस्टम यानी एक्रूअल सिस्टम। बैंक यहां पर ध्यान रखिएगा कैलकुलेट जो करेगा आपका इंटरेस्ट जो है वो एक्रूड बेसिस पे करेगा, यानी कि ड्यू बेसिस पर। बैंक यहां पर पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का, 5वें साल का, हर साल एवरी ईयर आपको इंटरेस्ट जो है, अगर आपकी क्यूमुलेटिव एफडी है, ध्यान रखिएगा क्यूमुलेटिव एफडी का मतलब है आपको ब्याज पर ब्याज मिल रहा है। एक बार का ब्याज आपका, एग्जांपल मैं आपको समझा दूं क्यूमुलेटिव एफडी किस तरह से आपको करनी होती है। मान लीजिए 10 लाख की एफडी है, 5 साल के लिए 7% की रेट है, तो इस केस में 10 लाख की एफडी हुई, ये आपका ओपनिंग बैलेंस हुआ। अब पहले साल में आपको 70,000 रुपए मिला, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया? 10,70,000 रुपए। फिर ये 10,70,000 रुपए आपको वापस इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो इस पर इंटरेस्ट कितना होगा? 74,900। फिर ये दोनों प्लस होकर टोटल यहाँ पर क्लोजिंग आएगा, फिर ये ओपनिंग होगा। इस तरह से आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है, इसको हम क्यूमुलेटिव एफडी कहते हैं। नॉन क्यूमुलेटिव एफडी मतलब आपको हर साल 70,000 का जो ब्याज है सीधा आपके सेविंग अकाउंट में भेज दिया जाएगा। अच्छा, सेविंग अकाउंट में नॉन क्यूमुलेटिव है
तो इस केस में तो आपको ईयरली दिखाना होगा, वहां पर आपको मैच्योरिटी का कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि वहां पर सीधा आपका पैसा जो वो सेविंग अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट क्रेडिट किया जाता है। लेकिन क्यूमुलेटिव के केस में ऐसा नहीं होता। क्यूमुलेटिव के केस में पैसा आपका जो इंटरेस्ट है वो ड्यू होता रहता है, हर साल एड ऑन होता रहता है, मैच्योरिटी पर आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, जिस वजह से यहां पर लोगों को दिक्कत आती है कि जब पैसा मेरे खाते में आया ही नहीं है तो मैं क्यों इस पर टैक्स ऑफर करूं, हर साल क्यों टैक्स इस पर मैं भरूं, मैं जब मैच्योरिटी पर पैसा मिलेगा मैं तब करूंगा। तो ऐसे लोगों के लिए अगर मैच्योरिटी का अगर आप फॉलो करते हैं तो सेक्शन 145 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको समझना जरूरी है। सेक्शन 145 कहता है, अच्छा कोई भी बैंक जो है वो एक्रू बेसिस पर, ड्यू बेसिस पर, यानी हर साल इंटरेस्ट कैलकुलेट करती है क्यूमुलेटिव एफडी पर। तो यहां पर अगर आप मर्केंटाइल सिस्टम में जाते हैं, यानी कि बैंक के हिसाब से जाते हैं, ये आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से भी है, तो इस केस में कभी भी आपको नोटिस नहीं आएगी, क्योंकि आप हर साल एफडी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। लेकिन दूसरा एक और मेथड है कैश सिस्टम। ये एक बात करता है कि आपको जब पैसा रिसीव होता है, यानी कि मैच्योरिटी की बात करता है, यानी कि 5वें 5th ईयर की बात करता है कि जब 5 साल में आपको पैसा मैच्योर होगा तब आप आईटीआर में दिखाते हैं। अगर ये मेथड फॉलो करते हैं, जिसे हम कैश मेथड कहते हैं, ये मेथड आप अगर कंटिन्यूसली फॉलो करते हैं, रेगुलरली फॉलो करते हैं, तो इस केस में आप जो है वो मैच्योरिटी पर 5वें साल में अपना ब्याज जो है वो दिखा सकते हैं। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो अगर नोटिस भेजता भी है तो आप इस सेक्शन का बेसिस ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अभी भी ये लिटिगेशन का इशू है, इस सेक्शन को कोट करने से, कैश सिस्टम अपनाने से आप बच नहीं जाएंगे, मैच्योरिटी का करने से आप बच नहीं जाएंगे, लेकिन एक लीगल तरीका है जिसका आप फॉलो अप ले सकते हैं। कई सारे डिसीजन है, 2-3 डिसीजन मैं आपको बताऊंगा जो कैश बेसिस पर अलाउ किया गया है, फिक्स डिपॉजिट मैच्योरिटी पर इंटरेस्ट लेने पर आईटीआर 5वें साल में दिखाने में अलाउ किया गया है, लेकिन वो स्पेसिफिक केस है। आइए समझते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि सेक्शन 145 के अंदर कैश सिस्टम दिया गया है, यानी कि आप मैच्योरिटी में दिखा सकते हैं। तो एक तरीका है कि आप एफडी इंटरेस्ट मैच्योरिटी पर दिखा सकते हैं, सेक्शन में कहा गया है, लेकिन प्रॉपर तरीका क्या है आइए वो समझते हैं। तो क्या यहां पर एफडी इंटरेस्ट में टैक्सेबल कर सकता हूं मैच्योरिटी पर? तो भले ये सेक्शन आपको दिया गया है, अकाउंटिंग मेथड दिया गया है, कैश मेथड दिया गया है, ध्यान रखिएगा ये कैश मेथड मैच्योरिटी का मेथड होता है, लेकिन आपकी नेचर ऑफ इनकम डिपेंड करती है। आपकी नेचर ऑफ इनकम क्या है? क्योंकि आपकी नेचर ऑफ इनकम जो है वो बैंक हर साल आपका क्रेडिट कर रहा है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहेगा भाई आपका तो हर साल पैसा ड्यू हो रहा है ना, तो आप मैच्योरिटी पर क्यों जा रहे हैं, हम तो हर साल के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर दिक्कत आ सकती है। तो यहां पर दोनों चीजें हैं, एक मैच्योरिटी पर माना भी जा सकता है या नहीं भी माना जा सकता है, आपको प्रॉपर समझना है। तो एफडी इंटरेस्ट जो है वो आपको हर साल अगर आप दिखाते हैं, क्योंकि एफडी इंटरेस्ट हर दिन आपको जो है मिलता रहता है। कई बार क्या होता है, आपको मंथली इंटरेस्ट देते हैं, क्वार्टरली इंटरेस्ट देते हैं, हाफ ईयरली इंटरेस्ट देते हैं, ईयरली इंटरेस्ट जो है ये आपका जो है वो ड्यू होता रहता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि बैंक जब ड्यू कर रही है तो आप ड्यू बेसिस पर क्यों नहीं जा रहे हैं, आप क्यों मैच्योरिटी पर जा रहे हैं। तो यहां पर डिपार्टमेंट जो वो आपको इशू कर सकता है। भले आपने 145 कैश मेथड ले लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी डिपार्टमेंट जो वो आपको चाहेगा कि आप ईयरली बेसिस पर अपना इनकम दिखाएं, आईटीआर फाइल करें। हालांकि जो एफडी है वो आपको हर ईयर, हर साल का जो एंड होता है उसमें ब्याज जो वो क्रेडिट होता है, यानी आपका ड्यू हो जाता है। जो बैंक है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है हर साल के हिसाब से, और अगर आप एफडी मैच्योर होती है 5 साल के बाद, इंटरेस्ट जो है वो आपका जो है एक्यूर हर साल होता है। भले आपकी एफडी 5 साल के बाद हो रही है, लेकिन इंटरेस्ट आपका एक्यूर कब हो रहा है, हर साल एक्यूर हो रहा है। अच्छा, बैंक टीडीएस भी ईयर वाइज काटती है, ऐसा नहीं है कि मैच्योरिटी पर काटती है। तो सारी चीजें फॉलो तो ईयरली हो रही है, तो डिपार्टमेंट यही कह रहा है कि आप ईयरली क्यों नहीं फॉलो कर रहे हो, आप क्यों मैच्योरिटी पर जा रहे हो। तो यहाँ पर देखिए AIS 26 ASB आपका ईयरली इंटरेस्ट दिखाता है, सारी चीजें ईयरली दिखा रहा है। तो यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमेशा यही चाहेगा कि आप ईयरली जो है वो टैक्सेशन करें एफडी इंटरेस्ट पर। भले सेक्शन 145 दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी डिपार्टमेंट आपको फोर्स करेगा कि आप ईयरली दिखाएं, ताकि ना डिपार्टमेंट का हेडेक हो, ना वो कोई आगे हेडेक लेना चाहता है। लेकिन कई बार लोग कहते हैं कि भाई हम तो कैश में ही जाएंगे, यानी मैच्योरिटी पर ही दिखाएंगे, और यहाँ पर जो है हमने पैसा जो है इस रिसीव अभी तो किया नहीं है, 5 साल के बाद किया है, तो क्या हम इसको कर सकते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या हम यहाँ पर पैसा अगर रिसीव नहीं किया है, 5 साल के बाद किया है, तो क्या हम कैश मेथड में जा सकते हैं सर। तो देखिए जनरली तो यहाँ पर ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी नहीं मानेगा। क्यूमुलेटिव एफडी इंटरेस्ट है वहां पर नहीं मानने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो पैसा है वो ड्यू जो है वो हर साल हो रहा है।
तो डिपार्टमेंट कहेगा जब ड्यू हर साल हो रहा है, एक्यूर हर साल हो रहा है, तो मैच्योरिटी बेसिस पर क्यों आप दिखाएंगे। अच्छा, इसमें क्या क्या रिस्क आएंगे, आपका एआईएस मिसमैच होगा, आपका टीडीएस मिसमैच होगा, 26 मिसमैच होगा, एआईएस मिसमैच हो जाएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकती है, आपका एडिशन किया जा सकता है, आपने पिछले 4 साल से इनकम नहीं दिखाई है, उसका एडिशन पूरा किया जा सकता है। अच्छा, एडिशन होगा तो टैक्स तो देना है, साथ में इंटरेस्ट का और पेनल्टी का भी रिस्क रहता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप मैच्योरिटी में जा रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एडिशन कर दिया तो ब्याज और पेनल्टी देनी पड़ सकती है। ब्याज पर हर साल दिखाएंगे तो ऐसा नहीं होगा, मैच्योरिटी पर दिखाने पे ये दिक्कत आ सकती है। अच्छा, कई लोगों का ये मानना है कि क्या ऑफिसर खुद से बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है, क्या ऑफिसर खुद से एक्रूअल या फिर मैच्योरिटी बेसिस पर जो है वो आपकी आईटीआर यानी इनकम डिमांड निकाल सकता है। तो 144 के अंदर साफ कहा गया कि अगर कोई रिटर्न नहीं भरता या नोटिस का कंप्लाई नहीं करता या रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन नहीं देता तो इस केस में यहां पर आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट किया जाता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पर वो आपकी इनकम डिक्लेयर करेगा। लेकिन सिर्फ यहां पर एफडी इंटरेस्ट टैक्सेबल ईयरली या मैच्योरिटी है, इसके बेसिस पर 144 काम नहीं करता। यानी डिपार्टमेंट खुद से 144 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट नहीं निकालेगा कभी भी एफडी इंटरेस्ट को लेकर कि ये ईयरली जाएगा या मैच्योरिटी पर जाएगा। तो ये सेक्शन के अंदर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट नहीं होगा, यानी ऑफिसर खुद से आप पर थोप नहीं सकता है। ये आपका डिसीजन है, जो डिसीजन जो है उसके बेसिस पर जो है डिपार्टमेंट कहेगा कि आपको एक्रूअल पर रहना चाहिए, आपको उस पर नहीं जाना है। डिपार्टमेंट ये कह सकता है आपको, यहां पर खुद से डिपार्टमेंट जो वो आप पे डिसीजन थोप नहीं सकता। अच्छा, क्या मैं यहां पर एफडी इंटरेस्ट जो है वो मैच्योरिटी पर दिखाऊं तो क्या ये सही होगा? नहीं, सही नहीं होगा, हमारे हिसाब से सही नहीं होगा और डिपार्टमेंट के हिसाब से भी सही नहीं होगा। भले ही आपने कैश बेसिस पर बुक्स मेंटेन क्यों नहीं किया हो, अगर आपको सेफर साइड जाना है तो ईयरली हमेशा दिखाएं, एफडी इंटरेस्ट को ईयरली दिखाएं, मैच्योरिटी पर ना दिखाएं, क्योंकि आपका एआईएस, टीआईएस और बैंक जो रिपोर्ट करता है ये सभी आपका मैच रहेगा। लेकिन अगर आपने 5 साल के बाद जो है इंटरेस्ट दिखाया तो उस केस में लिटिगेशन का इशू आ सकता है। आपके पास प्रॉपर लीगल केस होना चाहिए, प्रॉपर आपके पास जो है वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिससे आप लड़ सकें। आपको लड़ाई करनी पड़ेगी, लिटिगेशन होगा, उस लिटिगेशन में अगर आप जीत जाते हैं, आपके पास स्ट्रॉन्ग केस है तो आप जीत सकते हैं, अदरवाइज यहां पर आपको हार भी मिल सकती है। तो कहना क्या चाहते हैं हम कि एफडी इंटरेस्ट जो है वो आप जनरली हर साल टैक्सेबल करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप वेट करते हैं मैच्योरिटी पर करेंगे तो उस केस में ध्यान रखिएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस आ सकती है। सेक्शन 145 का अगर आपने कह दिया कि भाई मैं तो कैश बेसिस पर ही कर रहा हूं तो इस केस में मुझे क्यों लगा रहे हो, लेकिन यह ध्यान रखिएगा भले यहां पर कैश मेथड आप फॉलो कर रहे हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि डिपार्टमेंट आपको अलाउ कर देगा। डिपार्टमेंट कभी अलाउ नहीं करेगा कि आप मैच्योरिटी पर एफडी इंटरेस्ट दिखाएं। तो यहां पर अब बात आती है कि कोई व्यक्ति यह भी कह सकता है कि सर मेरी कोई इनकम नहीं है, मेरी कोई भी इनकम नहीं है, मेरी तो सिर्फ एफडी की इंटरेस्ट इनकम है, तो मैं 4 साल के लिए क्यों आईटीआर भरूं, मैं 5वें साल के अंदर आईटीआर भरूंगा, एफडी इंटरेस्ट दिखा दूंगा। मैं क्यों हर साल आईटीआर भरूं और हर साल एफडी इंटरेस्ट दिखाऊं, सिर्फ मेरी एफडी इंटरेस्ट इनकम है और तो कोई इनकम है ही नहीं। तो यहां पर क्या है ये समझिएगा, ये जो भी आप आर्ग्यूमेंट करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये नहीं चलेगा। ध्यान रखिएगा, आईटीआर को अवॉइड करना, ये कह देना कि मेरी कोई इनकम नहीं है और मैं यहां पर जो है वो बच जाऊं, ऐसा नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे कह सकता है भले ही आपने आईटीआर फाइल कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो आपका हेडेक है, हमारा हेडेक नहीं है। यहां पर जो भी आपकी इनकम है वो डिपेंड करता है टाइमिंग पर, आपकी इनकम कब आ रही है, आपकी इनकम 25-26 में आ रही है या आपकी इनकम 26-27 में आ रही है, कब आ रही है हम तो वो देखेंगे। जब भी आपकी इनकम आएगी हमें आपको टैक्स लेना होगा, इनकम आपको आईटीआर में दिखानी होगी। आप 5 साल तक का वेट नहीं कर सकते, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लटका नहीं सकते। तो मैं ये कह दूं कि मेरी इनकम नहीं है, सिर्फ एफडी की इंटरेस्ट इनकम है, तो इससे मैं नहीं बच सकता हूं। अच्छा, मैं क्या कह सकता हूं कि सर मैं बच जाऊं, या क्या लीगल केस के सामने मैं क्या आंसर दे सकता हूं? तो यहां पर आप कह सकते हैं कि मैं कंसिस्टेंटली कैश मेथड फॉलो कर रहा हूं और मैं 445 सेक्शन का जो है उसके अंदर कैश मेथड फॉलो करता हूं, तो ये एक पॉइंट आप डाल सकते हैं। दूसरा, मेरी क्यूमुलेटिव एफडी इंटरेस्ट है और ये जो है एक्चुअल रिसिप्ट पर मैच्योरिटी पर पैसा आता है और इसके बेसिस पर मुझे पैसा बैंक में 5 साल के बाद ही आता है, तभी मैं टैक्स लगाऊंगा, तभी मैं ऑफर करूंगा। यहां पर मैंने कोई टैक्स की चोरी नहीं करी है, ना ही मैंने कोई इनकम छुपाई है, पूरा का पूरा इंटरेस्ट इनकम मैं दिखा रहा हूं जिस साल मुझे पैसा मिला है और गवर्नमेंट का कोई भी लॉस ऑफ रेवेन्यू नहीं है। इसके साथ एक और पॉइंट,
मेरी बाकी की जो भी अदर इनकम है उसको भी मैं कैश बेसिस पर दिखाता हूं। यानी अगर आज रिसीव हुई है, ड्यू बाद में हुई है, लेकिन आज मैं टैक्स भर रहा हूं उस पे, तो मेरा कैश मेथड है ना, और मैं कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहा हूं, तो ये आर्ग्यूमेंट आप कर सकते हैं। लेकिन ये आर्ग्यूमेंट करने के बाद भी जरूरी नहीं है कि ये गारंटी है कि आप बच जाएंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फिर भी आपको कहेगा कि आप एनुअली ऑफर करें। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमेशा आपके पीछे लगा रहेगा कि आप एनुअली जो है हर साल इसको दिखाते रहे, आप मेच्योरिटी पर ना दिखाएं। भले आप कितना भी आर्ग्यूमेंट कर लें, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो एओ है वो कभी भी नहीं मानता, सीआईटी अपील भी कभी नहीं मानती है। अच्छा, डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है और नोटिस में जो है वो आपको एडिशन कर सकता है। अच्छा, हमारे हिसाब से क्या अगर है, तो अगर आपके पास एफडी इंटरेस्ट इनकम है और मान लीजिए आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है या उस पर कोई टैक्स नहीं लग रहा है, तो आप हर साल एफडी इंटरेस्ट इनकम को दिखाएं। बेटर है कि आप 5 साल के बाद ना दिखाएं। अगर आप 5 साल के बाद दिखाते हैं मैच्योरिटी आने पर, जिस असेसमेंट ईयर में आपके बैंक खाते में पैसा आया है, तो उस केस में ध्यान रखिएगा आपको रिस्क है नोटिस आने का। तो रिस्क अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर आप मैच्योरिटी पर दिखाते हैं तो यहां पर आपको प्रॉपर लीगल सपोर्ट आपके पास होना चाहिए। आप स्ट्रांग है कि भाई नोटिस आएगी तो मैं इसका जवाब दूंगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेरे फेवर में डिसीजन देगा, तब आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर करते हैं तो वो एक बेवकूफी है, क्योंकि यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमेशा ईयरली बेसिस को सपोर्ट करता है। आइए मैं सीबीडीटी का ऑफिशियल सर्कुलर आपको बताता हूं, जहां पर साफ कहा गया है ईयरली बेसिस पर ही एफडी इंटरेस्ट को करना है। तो सीबीडीटी के 2 सर्कुलर है, एक ये वाला और एक ये वाला। अच्छा, दोनों सर्कुलर में यहां पर साफ कहा गया, ये पहला सर्कुलर है जिसके अंदर यहां पर आप देखेंगे सर्कुलर अगर पढ़ेंगे ये, तो इस केस में साफ कहा गया कि गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड इंटरेस्ट। अच्छा, इंटरेस्ट जो होगा वो यहां पर कैलकुलेट किस बेसिस पे होगा, एक्यूड बेसिस पर होगा। इनकम जब एक्यूड हुई है, अर्नड हुई है, हर साल के बेसिस पर होगा। एक और सर्कुलर है डिपार्टमेंट का ही ये सर्कुलर है, जहां पर ये कहा गया, देखिए यहां पर साफ कहा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है इंटरेस्ट ऑन क्यूमुलेटिव डिपॉजिट स्कीम ऑफ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग टैक्स किसके हिसाब से की जाएगी, एक्रूअल बेसिस के हिसाब से। तो 2 गवर्नमेंट के सर्कुलर है जो साफ क्लियर कहते हैं एक्रूअल बेसिस पर टैक्स एफडी इंटरेस्ट को किया जाना चाहिए। आप नहीं लड़ पाएंगे कि मेच्योरिटी पर हमें करें। डिपार्टमेंट हमेशा इन 2 सर्कुलर का रेफरेंस आपको देता रहेगा, कहता रहेगा साफ हमारे सर्कुलर है, एडमिनिस्ट्रेटिव द्वारा ये सर्कुलर जारी किए गए, इसके बेसिस पर हम आपकी डिमांड निकाल देंगे। तो आप यहां पर नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि ये डिसीजन दिए गए। अच्छा, आपको लड़ना है अगर, तो यहाँ पर एक डिसीजन है का ये केस है, अमितवा धर का ये केस है वर्सेस आईटीआईटी कोलकाता। इसमें क्या हुआ था, कैश मेथड जो है वो फॉलो किया गया था 145 मेच्योरिटी बेसिस पर, और एफडी इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर मेच्योरिटी के टाइम जो है आईटीआर में दिखाया गया। यानी कि जिस असेसमेंट ईयर के अंदर यहाँ पर एफडी मैच्योर नहीं हुई थी उस साल नहीं दिखाया गया। एसएससी ऑफिसर का कहना था कि एक्रूड बेसिस पर आप एफडी इंटरेस्ट दिखाएं, लेकिन एसएससी का कहना था कि वो यहाँ पर रिसीव ही नहीं हुई है उस साल, तो वो क्यों दिखाएगा, जिस साल रिसीव हुई है मैच्योरिटी आई है उस साल दिखाएगा। तो इस केस में आईटीएटी ने क्या डिसीजन दिया, आईटीएटी ने कहा कि क्योंकि एसएससी ने कंसिस्टेंटली कैश सिस्टम फॉलो किया है, यानी कि मैच्योरिटी पर आप इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ये आप प्रॉपर अगर फॉलो करते हैं, हर साल फॉलो कर रहे हैं, और आपकी एफडी जो है वो यहां पर मैच्योर पहले नहीं हुई है, जिस साल असेसिंग ऑफिसर कह रहा है अगले साल हुई है, तो इस केस में पूरा का पूरा एंटायर एफडी इंटरेस्ट जो टैक्स किया जाएगा कौन से केस में, मैच्योरिटी रिसिप्ट केस में किया जाएगा। तो ये डिसीजन दिया गया है आईटीआईटी कोलकाता के, मैच्योरिटी और रिसिप्ट बेसिस पर आप जो है वो एफडी इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं अपनी आईटीआर में। एक्यूड इंटरेस्ट को जो है वो यहां पर डिलीट कर दिया गया। तो ये एक डिसीजन है जहां पर एडिशन जो था वो डिलीट किया गया है। हालांकि इसमें भी कुछ लिमिटेशन है, ये कोई यूनिवर्सल रूल तो है नहीं कि सभी पर अप्लीकेबल होगा, ये एक स्पेसिफिक केस था। और यहाँ पर सीबीडीटी के सर्कुलर है तो डिपार्टमेंट कहेगा कि भाई हम तो सीबीडीटी के सर्कुलर जो है वो फॉलो करेंगे, हम आपके ये जो केस लो वो फॉलो नहीं करेंगे। अच्छा, ये बाइंडिंग भी नहीं है अदर बेंच पर, हाई कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट पर। कोई सुप्रीम कोर्ट का ऐसा डिसीजन है जिसके वजह से आपको ये मैच्योरिटी का जो टैक्सेशन है वो अलाउ किया जाता तो आपको मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कोई डिसीजन होना चाहिए। तो सिर्फ इस एक डिसीजन के बेसिस पर आप केस नहीं जीत पाएंगे। अच्छा, एक और मैं एक डिसीजन बता देता हूं जहां पर नागप्पा का ये केस था, जहां पर 145 जो था वो कैश और मर्केंटाइल बेसिस पर था। अगर आपने रेगुलरली और कंसिस्टेंटली कोई भी एक मेथड फॉलो किया है तो उसके बेसिस पर आप एफडी इंटरेस्ट जो है वो दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर अकाउंटिंग मेथड और कंसिस्टेंसी को लेकर रिलेवेंस जो है वो कहा गया। यहाँ पर हालांकि मैच्योरिटी का जो टैक्सेशन है उसको क्लियरली आईटीएटी ने नहीं कहा, लेकिन जो भी इंटरेस्ट है, अगर आप जो भी मेथड फॉलो कर रहे हैं, चाहे आप कैश मेथड फॉलो कर रहे हैं, चाहे आप मर्केंटाइल मेथड फॉलो कर रहे हैं,
एक मेथड जो भी आप फॉलो करें उसके बेसिस पर आप अपनी आईटीआर में दिखा सकते हैं। तो ये भी एक केस है, इसका भी आप रेफरेंस ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये सिर्फ रेफरेंस है। अब आपका केस क्या है, आईटीएटी में अगर वो जाता है तो अगर वो जीतता नहीं जीतता वो डिपेंड करता है। तो यहां पर ये ना समझे कि ये जो केसेस हैं या ये जो केसेस हैं या सेक्शन है वो अलाउ कर रहा है तो आपको मिल जाएगा, जरूरी नहीं है। डिपार्टमेंट हमेशा कोशिश में लगा रहेगा मेच्योरिटी पर आपको अलाउ नहीं किया जाए। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल रिस्क तो रहेगा क्योंकि डिपार्टमेंट के सर्कुलर है, वो ईयरली बेसिस पर टैक्सेशन चाहते हैं, वो मेच्योरिटी बेसिस पर आपको टैक्सेशन जो है वो अलाउ नहीं करेंगे। पहला तो ये आईटीएटी के डिसीजन मैंने आपको बता दिया जहां पर कैश बेसिस पर जो है मेच्योरिटी को अलाउ किया गया है, फैक्चुअल केसेस है, इसका आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पर कोई भी सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई जजमेंट नहीं है अभी। अगर ऐसा कोई जजमेंट होता है आपके पास तो आप उसके बेसिस पर लड़ेंगे तो 100% आप जीत जाएंगे। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर आपको मेच्योरिटी बेसिस पर टैक्सेशन में जाना है, लिटिगेशन प्रॉपर आपके पास लीगल पोजीशन होना चाहिए। तो यहां पर अगर आप ईयरली, लास्ट में फाइनल बता दूं, अगर आप ईयरली टैक्सेशन में जाते हैं तो इस केस में कोई नोटिस आपको नहीं आएगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी आपको परेशान नहीं करेगा, सारी चीजें मैच्योर होंगी। लेकिन अगर आप मैच्योरिटी टैक्सेशन में जाते हैं यानी 5th ईयर के अंदर आईटीआर में आप एफडी इंटरेस्ट दिखाते हैं तो इस केस में आपको नोटिस आएगी, क्योंकि यहां पर आपका एक तो टीडीएस मैच नहीं होगा, 26AS मैच नहीं होगा, एआईएस मैच नहीं होगा। डिपार्टमेंट भी चाहेगा कि आप ईयरली दिखाएं, मैच्योरिटी पर ना दिखाएं। तो यहां पर आपके पास लीगल केस प्रॉपर होना चाहिए। एक तो मैंने आपको बता दिया 145 के अंदर आप अगर मेथड ऑफ अकाउंटिंग कंटिन्यूसली फॉलो करते हैं, यानी कि कैश सिस्टम फॉलो करना है आपको, और कई सारे लीगल डिसीजन आपके पास प्रॉपर आपके फेवर में होने चाहिए, आपको आर्ग्यूमेंट करना है, उसके बाद हो सकता है आप जीत जाएं, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ईयरली के हिसाब से दिखाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेच्योरिटी के हिसाब से दिखाएंगे तो एक लिटिगेशन रिस्क आप पर रहेगा। फ्यूचर में कभी भी अगर नोटिस आती है तो आपको उसके लिए लड़ना पड़ सकता है। अच्छा, ये आप तभी करें जब यहाँ पर टैक्स का जो डिफरेंस है वो ज्यादा हो रहा है, कि ईयरली पे दिखाने की वजह से मुझे ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है और मेच्योरिटी पे दिखाने से मुझे कम टैक्स देना पड़ रहा है, तो कोई लड़ सकता है। लेकिन बेवजह लड़ने का कोई मतलब नहीं है, आप हर साल अगर दिखा दें तो वही बेटर माना जाता है। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।